नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिल ड्राइविंग के बारे में। मतलब पहाड़ों पे जब भी आप ड्राइव करते हो तो क्या क्या प्रिकॉशन आपको रखने हैं। कुछ 3 से 4 स्टेप में ये चीज़ें मैं बताऊंगा और मोस्टली सब चीज़ें जो है इसमें मैं कवर करूंगा। हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि पहाड़ों में घूमने जाते हैं या कभी किसी रिलेटिव वगैरह से मिलने जाते हैं या कोई भी काम होता है तो जाते हैं, और हमें जो है वहाँ की ड्राइविंग थोड़ी अलग लगती है। हमें झिझक होती है उसमें। ये झिझक नहीं भी होती है तो भी हमें कभी कभार जो है कुछ चीज़ें सीख लेनी चाहिए वहाँ जाने से पहले। तो ये वीडियो उन सब चीज़ों के बारे में होगा, जो भी चीज़ें आपको पहाड़ों में ड्राइव करने वगैरह से। देखो, अभी पहाड़ों में भी कई तरीके के पहाड़ होते हैं। एक तो नॉर्मल अपने यहाँ पे कुछ छोटे मोटे पहाड़ होते हैं जिनमें हल्के फुल्के बैंड होते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर आते हैं पहाड़ जहाँ पे हम वहीं घूमने जाते हैं, शिमला कश्मीर वगैरह वाले। और फिर एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें, लद्दाख वगैरह से आगे वाली चीज़ें। तो हम यहाँ पे जो है बेसिक्स जो है वो हर जगह के एक ही रहते हैं, उन सब चीज़ों की बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो यहाँ पे है कि कार से रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। देखो, कार में सबसे पहले तो वही जो नॉर्मल मेंटेनेंस होती है वही आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जब भी आप पहाड़ों वगैरह में जाएं तो आप उससे पहले देख लें कि ऑयल जो है उसका लेवल सही है, उसको आपको रिप्लेस नहीं करना है जल्द ही में। कूलेंट जो है उसका लेवल सही है, और उसके बाद में ब्रेक ऑयल्स वगैरह जो है वो सही है, ब्रेक प्रॉपरली काम कर रहे हैं, गाड़ी में जो है किसी भी तरीके की कोई खराबी नहीं है, स्टीयरिंग वगैरह इनपुट जो भी है सब कुछ सही है। क्योंकि वहाँ पे आप रिस्क जो है वो नहीं ले सकते हैं। वहाँ पे रिस्क मतलब जो चांसेस हैं वो आपके कम हो जाते हैं। तो उस वगैरह चीज़ों से रिलेटेड आप कार से को मेंटेन कर लें प्रॉपरली। कार या बाइक से जा रहे हैं तो बाइक को प्रॉपरली मेंटेन रखें, हर एक चीज़ में वो अप टू डेट रहे, ये आपको इंश्योर करना है सबसे पहले। टायर प्रेशर, हेडलाइट इंडिकेटर्स, ये सब चीज़ें जो है ये भी उनमें शामिल होती हैं। अब अगली चीज़ पे बढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है ड्राइविंग से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मैंने पहाड़ों में बहुत ड्राइव किया है और बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने ऑब्जर्व की है अब तक। अलग अलग स्टेट्स में ड्राइव किया है तो उससे भी पता चलता है कि अलग अलग जगह लोगों की किस तरीके के बिहेवियर है। तो वो अलग बताऊंगा, ड्राइविंग में क्या करना है अलग बताऊंगा, और ट्रैफिक रूल्स में क्या डिफरेंस आ जाता है वो चीज़ें अलग बताऊंगा। पहले ड्राइविंग से रिलेटेड बात करते हैं। ड्राइविंग में एक तो लेन फॉलो करो, मतलब आप जो है अपनी लेन में रहो। आपको अगर राइट साइड में चलना है तो राइट में चलो, लेफ्ट में चलना है तो लेफ्ट में चलो। जिधर भी जैसे भी आपको चलना है, सामने वाली गाड़ी चल रही है या जो भी वहाँ पे उस वक्त लोग चल रहे हैं, उससे लेन को बनाए रखो। ऐसे नहीं कि मतलब आपको लग रहा है कि भाई हम आमतौर पे जो है लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाते हैं और आपको लग रहा है कि राइट साइड वाले रोड पे भी कोई आ नहीं रहा है तो मैं थोड़ी देर राइट पे चला लूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहाड़ों में अगेन चांसेस कम होते हैं, रिस्क जो है वो आपके पास बढ़ जाती है। तो हमेशा अपनी लेन में रहो। ओवरटेक भी कर रहे हो तो तुरंत अपनी लेन में वापस आ जाओ, इस चीज़ का ध्यान रखो। कई लोगों को ये डर रहता है कि यार लेफ्ट साइड में मेरे खाई है तो मैं थोड़ा सा राइट में दबा के चलता हूँ। नहीं, वो आपके लिए ज़्यादा रिस्की हो सकता है। इसीलिए भले ही लेफ्ट में खाई हो, धीरे चलो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लेकिन अपनी लेन में चलो। उसके बाद अगली चीज़ जो है वो है टर्न वगैरह जब भी आते हैं तो वहाँ पे हॉर्न दो, टाइम टू टाइम हॉर्न बजाते रहो। अगर आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट है आपको, बिना हॉर्न के भी आप निकल जाते हो तो ओके है, लेकिन हल्का सा भी रिक्वायरमेंट आपको लगता है तो हॉर्न बजाओ। ये पहाड़ों में बहुत ही गोल्डन चीज़ होती है। इनफैक्ट कई जो है ड्राइवर्स वो यही सोचते हैं, यही सोच के चलते हैं कि अगर सामने उस टर्न में कोई गाड़ी होगी तो वो पक्का हॉर्न देगी। वो इस माइंडसेट में ही चलते हैं, तो हॉर्न जो है वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वैसे भी हम लोग अननेसेसरी हॉर्न्स बहुत बजाते हैं, तो पहाड़ों में जाके फिर उसका जो है सही तरीके से ही उपयोग कर ले तो अच्छा होगा। फिर उसके बाद में जो चीज़ आती है वो ये कि हमेशा स्लो चलो। देखो, पहाड़ों में जो है ब्रेकिंग की डिस्टेंस बढ़ भी सकती है। आपको लगता है यार मैं तो चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, ब्रेक लगाऊंगा तो और जल्दी रुकूंगा। जरूरी नहीं है हर बार ऐसा हो। कई बार हो सकता है ग्रेवल्स वगैरह हो, मिट्टी वगैरह ज़्यादा हो और आपकी गाड़ी स्किड कर जाए, स्लिप कर जाए उधर उधर। तो बेटर है कि जिस स्पीड पे आपको आमतौर पे कंट्रोलेबल लगती है गाड़ी, आपको लग रहा हो कि भैया यहाँ पे 60 की स्पीड पे गाड़ी में कंट्रोल कर सकता हूँ, तो वहाँ पे आप 50 ही चलो। वो प्रिकॉशन जो है एक्स्ट्रा वो लेके चलो। बाइक्स वाले लोग जो है वो ज़्यादा बेटर इस तरीके को फॉलो करें और ज़्यादा स्लो चलें, क्योंकि आपको बाइक जो है मोड़ने करने में भी दिक्कत आ सकती है अगर आपकी स्पीड ज़्यादा हो तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ड्राइविंग से रिलेटेड आखिरी चीज़ जो है वो ये कि गियर्स वगैरह से रिलेटेड हम परेशान होते हैं। अगर आप डाउन हिल जा रहे हो, मतलब पहाड़ से नीचे भी उतर रहे हो, तो भी गाड़ी को गियर में रखो।
जी हाँ, आपको लग रहा होगा, अच्छा कई लोग इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर देते हैं कि वो पहाड़ से नीचे जाते हो गाड़ी बंद कर देते हैं। वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारी मोस्टली कार जो है उसमें ब्रेक जो है वो पावर ब्रेक होते हैं, स्टीयरिंग जो है पावर स्टीयरिंग होता है। एक बार आप गाड़ी बंद करते हो तो वो जो है आप उन्हें यूज़ नहीं कर पाओगे कुछ सेकेंड्स के बाद में। तो गाड़ी हमेशा गियर में रख के चलाओ, उससे बेटर कंट्रोल आप कर सकते हो। आप कंटिन्यूसली ब्रेक पे प्रेस करके उस हिसाब से कंट्रोल करोगे तो ब्रेक जो है डिस्क जो है वो गर्म हो सकती है, ब्रेक की एफिशिएंसी कम हो सकती है। तो बेटर है कि आप गाड़ी को गियर में ही रखो डाउन हिल जाते वक्त भी, वो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी। अभी ये तो हो गई ड्राइविंग से रिलेटेड बात। अब जो है ट्रैफिक रूल्स जो है वो होते सेम ही हैं, इंडिया में कहीं जाओ सेम ही होते हैं, लेकिन उन्हें फॉलो करने में कुछ ना कुछ 19-20 होता है। तो उसकी बात करते हैं, ट्रैफिक रूल्स वाली चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ ये कि मान लो आप गाड़ी चढ़ा रहे हो या क्रॉस कर रहे हो, मोस्टली पहाड़ों में जो है आपके पास डिवाइडर वगैरह नहीं होते हैं रोड्स पे। तो जहाँ पे डिवाइडर्स नहीं है या जहाँ जो भी सिचुएशन है, प्रायोरिटी हमेशा उस गाड़ी को दो जो कि पहाड़ चढ़ रही है। मान लो आप पहाड़ उतर रहे हो और एक गाड़ी पहाड़ चढ़ रही है और ऐसी सिचुएशन आ रखी है कि एक जगह से सिर्फ एक ही गाड़ी निकल सकती है, तो प्रायोरिटी आप दो उस अगली गाड़ी का ध्यान रखो। क्योंकि ये बहुत इजी होता है एक गाड़ी जो कि उतर रही है उसके लिए रिवर्स करना। मान लो आप पहाड़ से नीचे जा रहे हो, आपके लिए रिवर्स करना बहुत ही इफेक्टिव होगा। इजी भले ही हो ना हो लेकिन इफेक्टिव बहुत जरूर, आप कंट्रोल ज़्यादा रहेगा बजाय एक गाड़ी जो कि नीचे से ऊपर चढ़ रही है। उसके लिए बहुत परेशानी हो सकती है। और खासतौर पर जब कोई बड़ी गाड़ी हो, बड़ा व्हीकल हो, ट्रक बस वगैरह, तो हमेशा उसे जो है चढ़ने दे पहाड़। तो जो भी पहाड़ चढ़ रहा हो उसका ध्यान रखें और उसके हिसाब से आप खुद एडजस्टमेंट करें। उसके बाद आती है एक बड़ी चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी है, वो है इंडिकेटर का इस्तेमाल। अभी पहाड़ों में मोस्टली लोग जो है जो पहाड़ों में रहते हैं या आमतौर पर गाड़ियाँ चलाते हैं, उन्होंने एक अलग तरीका अपना रखा है जो कि टेक्निकली इतना सही नहीं है। वो ये कि वो लोग इंडिकेटर देते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप उसे ओवरटेक कर सकते हो, आप उन्हें ओवरटेक कर सकते हो। ये चीज़ होनी नहीं चाहिए लेकिन है ये। जब भी पहाड़ों में आपको कोई इंडिकेटर दे रहा है तो हमेशा ये मत समझो कि उस तरफ मुड़ेगा वो। हो सकता है वो आपको ये कह रहा हो कि अब आप चाहो तो आप आगे जा सकते हो। ये इंडिकेटर जो है वो वहाँ पे इसलिए यूज़ करते हैं। तो इंडिकेटर्स का जब भी इस्तेमाल हो तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखो कि अगर आपको कोई इंडिकेटर दे रहा है सामने वाला व्हीकल, तो अगर आप ओवरटेक भी कर रहे हो तो ध्यान दो कि सच में उसने ओवरटेक के लिए ही आपको कहा है या वो क्या कहना चाहता है। कई बार जो है दूसरी तरफ का इंडिकेटर देके वही जताते हैं कि अभी आप ओवरटेक मत करो, कुछ देर इंतजार करो। फॉर एग्जांपल आपको जो है ओवरटेक करना है एक ट्रक को, तो हो सकता है वो ट्रक वाला जो है लेफ्ट साइड का इंडिकेटर जला दे। तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर जलाने का मतलब है वो आपसे कह रहा है कि अभी आप ओवरटेक नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप रुको, मैं आपको बताऊंगा बाद में कि कब ओवरटेक करना है। और फिर वो बाद में आपको राइट साइड वाला इंडिकेटर जता के बताएगा कि आप ओवरटेक कर सकते हो। तो ये इंडिकेटर वाला कंफ्यूजन जो है ये ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये भी एक तरीके का नियम सा बन गया, पहाड़ों का नियम है ये। उसके बाद में अगली चीज़ जो है वो ये कि आप ओवरटेक मतलब जब भी करो तो उससे पहले ये देख लो कि सामने वाली गाड़ी जो है वो रुकी क्यों है। कई बार क्या होता है पहाड़ों पे जाम लग जाता है, तो ऐसे होता है 20-30 व्हीकल खड़े हैं और आप वहाँ पे जो है अपने मतलब पता नहीं क्यों ऐसा मैंने देखा है, हम लोगों ने ये रेलवे सिग्नल्स पे भी करते हैं, हम लोग उसे ओवरटेक करते हैं उन गाड़ियों को। भैया वो भी तो जाम में ही फंसे हैं, उनको भी जाना ही होगा आगे, वो क्यों मतलब टाइम पास के लिए वहाँ खड़े नहीं है। आप जब आगे जाते हो तो आप जाम और बढ़ा देते हो, क्योंकि वहाँ पे फिर व्हीकल्स को निकलने के लिए वापस आने के लिए उनके पास इतनी जगह नहीं होती है, ऑनकमिंग ट्रैफिक को जगह नहीं होती है। तो अगर आपके सामने वाली गाड़ी अगर खड़ी है तो आप जाके वहाँ के उसके पीछे खड़े रहो। अगर आपको ज़्यादा ही क्यूरियोसिटी हो रही है तो नीचे उतर के आप देखाओ कि आगे जाम क्यों लग रखा है, लेकिन आप जो है गाड़ी अपनी लेन में ही रखो, ठीक है। और ओवरटेक ना करो उसे बिना मतलब, अगर सामने वाली गाड़ी खड़ी है तो वो भी किसी वजह से ही खड़ा है वहाँ पे, उसको भी पसंद नहीं है वहाँ पे खड़ा रहना। उसके बाद में अगली चीज़ जो है, अगर मतलब आप उसके बाद में जहाँ भी आप पार्क करें गाड़ी, मैंने कई बार देखा है कि कुछ पहाड़ों में हमें नज़ारे खूबसूरत लगते हैं तो हम जो है गाड़ी पार्क करके वहाँ फोटो वोटो खींचने लग जाते हैं। गाड़ी जहाँ भी पार्क करो ऐसी जगह पे पार्क करो कि पॉसिबली 50 से 60 मीटर पहले ही सामने वाले दोनों तरफ के ट्रैफिक को आपकी कार या बाइक जो भी है वो दिखती रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ऐसी जगह गाड़ी पार्क की है कि कोई टर्न ले और एकदम से गाड़ी उसके सामने आ जाए, नहीं। गाड़ी ऐसी जगह पे पार्क करो जहाँ पे गाड़ी ऑलरेडी 50-60 तो मैं प्रिकॉशनरी बोल रहा हूँ, वैसे आराम से आपको 100 के आसपास, मान लो 100 मीटर के आसपास पहले ही दिख जाए कि अच्छा वहाँ पे कोई गाड़ी पार्कड है। और हमेशा गाड़ी पार्क किए हुई हो तो पार्किंग लैंप्स या हैजार्ड लैंप जिन्हें हम बोलते हैं वो ऑन करके छोड़ो पहाड़ों में, ताकि जो है विजिबिलिटी गाड़ी की बढ़ी हुई रहे। इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें, ये एक नियम में जोड़ दो। उसके बाद में आती है जो चीज़ें हैं वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, खान पान और बेसिक कॉमन सेंस वगैरह से रिलेटेड है। एक तो मतलब जब अगर आपके पहाड़ों में जाने की आदत नहीं है तो आप खाओ
खाओ कम। मतलब अगर आपको भूख लग रही है तो आप रुक रुक के खा सकते हो, मतलब हर 2 घंटे बाद में खा सकते हो, लेकिन थोड़ा कम कम ही खाओ और पानी ज़्यादा पीते रहो। इससे क्या होता है कि AMS के मतलब वो नहीं होते, सिम्टम्स नहीं होते हैं। कई लोगों को माउंटेन सिकनेस होती है तो वो सिम्टम्स आपको नहीं होंगे, सर चकराना वगैरह नहीं होता है। कई लोगों को मैंने देखा है वो बोलते हैं मोशन सिकनेस उन्हें होता है, जब वो पीछे की तरफ बैठते हैं गाड़ी में या गाड़ी के कांच नहीं खुले हों तो उन्हें मोशन सिकनेस होता है। ये देखा होगा आपने, उन्हें सर दर्द होता है, चक्कर आते हैं। ऐसे लोगों को कोशिश करो कि आगे बैठाओ, प्लस अगर पीछे भी बैठ रहे हैं तो उन्हें बताओ कि आप जो सामने वाली विंडशील्ड से जो है सड़क को देखते रहो, या तो ड्राइवर की तरफ देखते रहो या ड्राइवर के पास वाले पैसेंजर को देखते रहो, या सामने वाली सीट से सड़क की तरफ देखते रहो। हम लोग क्या करते हैं, पीछे की सीट पे बैठ जाते हैं, मोबाइल में मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं या विंडो से साइड में देख रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग को आदत नहीं होती है, उसे नहीं पता चलता है कि कौन सा टर्न कब लेना है। इस वजह से मोशन सिकनेस होती रहती है। तो उसको कम करने के लिए आप जो है रोड पे ध्यान दो, तो आपको मोशन सिकनेस नहीं होगी। आपने ध्यान दिया होगा कभी भी ड्राइवर को मोशन सिकनेस नहीं होती है, क्योंकि वो साइड में या मोबाइल में नहीं देख रहा होता, वो रोड पे देख रहा होता है। उसे पहले ही पता होता है कि अब मोड़ आने वाला है, तो उसकी बॉडी को पता होता है कि हाँ अब जो है बॉडी को उस तरफ झुकाव होगा या ऐसा कुछ होगा। तो मोशन सिकनेस वगैरह होती है तो उधर दो। कुछ कॉमन सेंस बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा कचरा वगैरह ना करो। इवन मैं तो कहता हूँ ज़्यादा डस्टबिन वगैरह का भी यूज़ ना करो, क्योंकि वहाँ पे डिस्पोज अगर होगा तो वही पहाड़ों में होगा। उन्हें गंदे करने की बजाय जो है पॉसिबल हो पाए तो आप अपनी गाड़ी में रख कर ही जो है चीज़ें वापस घर की तरफ ले आओ, ये एक बेटर चीज़ होती है। कई बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज़ें होती है। अगर आपको हल्का सा भी रिस्क लग रहा है तो लोकल लोगों से हेल्प लो। मोस्टली आप जो है लोकल गाड़ियाँ हैं उन्हें फॉलो कर सकते हैं, उन्हें बेटर पता होता है। जहाँ पे नहीं पता है वहाँ रिस्क लेने से मतलब नहीं। ये सब कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं पहाड़ों में, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ कि पहाड़ियों से रिलेटेड, ड्राइविंग से रिलेटेड ये जो चीज़ें हैं ये आपको पसंद आई होगी। शेयर जरूर कर दीजिएगा, काफ़ी लोग जो है पहाड़ों वगैरह में जाते हैं तो उनकी एक काम की चीज़ हो सकती है। तो अगर पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।